नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज बात करते हैं श्रीमद् भागवत कथा की माहात्म्य के बारे में। श्रीमद् भागवत कथा आपने कई बार सुनी होगी। प्रत्येक सनातनी श्रीमद् भागवत कथा को सुनता है और उनकी कथाओं को समझता भी है, जानता है, कई बार सुन ली है। आजकल तो टेलीविज़न के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप कई विद्वान ब्राह्मणों की कथाएं सुनते हो, लेकिन कभी विचार करो, क्या ये कथा सिर्फ कथा ही है? किसी भगवान की ही कथा है, भक्त की ही कथा है? क्या इतना भर है उसमें? नहीं। श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है वो ज्ञान यज्ञ है। आप कभी भी सुनते होंगे जो बैनर बनाए रहते हैं भागवत के, तो उसमें लिखा होता है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। आप अन्य जो कथाएं होती हैं अन्य पुराणों की, उनमें नहीं सुनते होंगे कि देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ नहीं, या शिव पुराण कथा ज्ञान यज्ञ नहीं, हरिवंश पुराण कथा ज्ञान यज्ञ, ऐसा नहीं हो। केवल श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। तो ये ज्ञान यज्ञ क्यों हैं, इसके बारे में यही तो गूढ़ रहस्य है इसके अंदर। इसी को समझना पड़ता है, यही मूल है इसका। कथा तो आपने सुन ली कि प्रहलाद जी हुए, उनके समय जो है हिरण्य कश्यप उनके पिता थे और उनके साथ में ये ऐसी ऐसी घटना घटी, और भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। ध्रुव जी थे, या उनमें जो है जड़ भरत जी की कथा आती है, अजामिल की कथा आती है, भगवान की अवतारों की कथाएं आती हैं, भगवान राम कृष्ण आदि की कथाएं आती हैं। लेकिन वो कथा सिर्फ कथा नहीं है, उसके अंदर मूल है ज्ञान। आपको ज्ञान का कैसे मिलेगा, और इसका उदाहरण भी भागवत में ही है कि वो ज्ञान क्यों है और कैसे है। आप जब श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हो या पढ़ते हो, तो जो महात्म्य है, महात्म्य का जो है चौथा जो श्लोक है, उसमें शौनक ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं कि अज्ञानाध्वांत विध्वंस सूर्यकोटि समप्रभा श्रुताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप हमें सार गर्भित कथा बताइए। कथा नहीं, सिर्फ कथा ही नहीं, जिसके अंदर सार हो, तत्व हो, जिसके अंदर रस हो, तो उस चीज को मुख्यतः श्रीमद् भागवत कथा का मूल जो उद्देश्य है वो है ज्ञान, और ज्ञान के बाद वैराग्य। तो इसके बारे में कथा आती है, भागवत में ही कथा आती है। आपने जो है कथा सुनी होगी, भागवत में आपने कई बार कथाएं सुन रखी हैं। मैं आपको उसकी जो मूल है, उसके अंदर का रस है, उसके अंदर का, उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। तो उसमें एक कथा आती है कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि एक बार विशालापुरी में सत्संग के लिए जा रहे थे। इतने में उन्होंने नारद जी को देखा कि वो बड़े उदास, बड़े खिन्न मन से बैठे हुए हैं। तो जब नारद जी को ऐसी इस स्थिति में देखा, नारद जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं, नारद जी हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि उनके मुख से हमेशा नारायण शब्द निकलता रहता है। तो आज जब उनको उदास देखा तो उन्होंने पूछ लिया कि कथम ब्रह्मन् दीनमुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे महाराज, आपके मन में क्या है, क्यों दुखी हो? और तो नारद जी ने अपनी बात बताई कि मैं, हे महाराज,
उनके भाई हैं वो, तो बोला कि हे भ्राता, मैं अपने लिए कुछ दुख नहीं, मुझे दुख नहीं है। मैं संसार में गया था, मृत्यु लोक में गया था, और मैंने वहाँ क्या देखा कि हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, मैं सब जगह गया और मुझे शांति नहीं मिली। अहम तो पृथ्वी म्यातु ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम, तथा मैं काशी गया, गोदावरी गया, पुष्कर गया, हरिद्वार गया, सब जगह मैं घूमा, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। मुझे सब जगह जो है असत्य दिखा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा बरा का कूटभाषिणा। मुझे सब जगह जो है झूठे लोग मिले, मुझे असत्य लोग, असत्यवादी मिले। सत्य का कहीं नामो निशान नहीं है। मनुष्य जो है दो रूपी हो गए हैं, एक बाहर का रूप और एक अंदर का रूप। एक रूप से वो आपके सामने बड़े, यदि आप दुखी हो तो आपके दुख में दुख प्रकट कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका जो दूसरा रूप है वो प्रसन्न हो रहा है। एक रूप में यदि आप सुखी हो, आपके पास जो है खूब सारा धन आ गया, आप कोई गाड़ी लिया या आपने कोई बंगला बना दिया, एक रूप में आपके सामने वो खुश दिखा रहा है अपने आप को कि आपको बहुत बधाई हो जी, लेकिन एक रूप में वो जो है अंदर ही अंदर दुखी हो रहा है कि इसने मकान कैसे बना लिया। तो वो दूर रूप हैं, उस हर व्यक्ति के ऐसे रूप हो गए हैं। नारद जी कह रहे हैं मुझे शांति नहीं मिली कहीं भी। मैं संसार में तो चला गया, लेकिन मैंने क्या किया, मैं तीर्थों में गया। उन्होंने तीर्थों के ज़्यादा नाम लिखे यहाँ पर कि पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। लगभग उन्होंने सब तीर्थों के नाम लिखे, क्योंकि मनुष्य तीर्थ में जाता है तो शांति के लिए जाता है। तो ये ज्ञान यज्ञ जो है कैसा है, उसके बारे में ही मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बारे में नारद जी बता रहे हैं कि मैं इन सब जगहों में गया कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रवा परखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। मैं जो है इन क्षेत्रों में गया, लेकिन मुझे कैसे दिखे, असत्यवासी लोग मिले, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, ऐसे लोग मुझे मिले। लेकिन मुझे जिस चीज़ के लिए मैं गया था, शांति के लिए गया था, तीर्थों में मुझे शांति मिलेगी। आप लोग जाते हो तीर्थ में, किस लिए जाते हो? शांति मिलेगी कि वहाँ जा कर के प्रसन्नता होगी, मन में जो है खुशी मिलेगी। तो नारद जी बता रहे हैं कि हे भ्राता लोगों, मैं ऐसे घूमते घूमते मैंने क्या किया कि यमुना के किनारे से जब जा रहा था, मैंने एक वहाँ पर विचित्र घटना देखी कि वहाँ पर एक स्त्री, जो युवती, उसके गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए, जर्जर अवस्था में, मरणासन्न अवस्था में लेटे हुए थे। और जैसे मैं उधर से जा रहा था तो उस युवती की नज़र मेरे पे पड़ी, तो उसने मुझे रोक दिया, मेरे से प्रश्न पूछने लगी कि भोभो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गरम परम। आपकी जो है दर्शन से मैं धन्य हुई, मेरे दुख है उसको आप दूर कर दीजिए। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? नारद जी ने पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे जो गोद में ये दो वृद्ध लेटे हुए हैं, ये कौन है? देखो, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में सुना रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। भागवत में जब हम सुनाते हैं तो विस्तार में सुना लेते हैं उस चीज़ को। तो उन्होंने कहा कि जो है तुम कौन हो और तुम्हारे गोद में जो बच्चे लेटे, जो भी वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, कौन हैं? तो वो कहने लगी, वो युवती कहने लगी कि हम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। मैं भक्ति हूँ और ये मेरे दो पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। तो मूल कथा जो है यही है भागवत की। श्रीमद् भागवत कथा का जो मूल है वो यही है। बस इसी को तो समझना है, और इसी को जो है आप विचार कर लीजिए कि आपको ये मूल कौन समझा सकता है, किसने आज तक समझाया। यही मूल है।
सारी जो जितनी कथाएं हैं भागवत में 18,000 श्लोक हैं, उनका जो मूल है वो यही है कि भक्ति तो बहुत हो रही है संसार में, नाना प्रकार से भक्ति बहुत ज़्यादा हो रही है। भक्ति के 9 प्रकार तो भागवत में आया है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, कि कथाओं को सुनना, श्रवणम कीर्तनम कीर्तन करना, अर्चन करना, वंदन करना, ये सब जो है 9 प्रकार की भक्ति। तो वही बात जो है यहाँ पर भक्ति कह रही है, वह युवती कह रही है कि नारद जी से कि भक्ति तो बहुत हो रही है, युवती हूँ मैं, जगह जगह भक्ति हो रही है नाना प्रकार। अच्छा अभी आप देखो कुंभ हुआ, लगभग 70 करोड़ लोगों ने वहाँ पर डुबकी लगा दी, लगाई नहीं लगाई? 70 करोड़ लोगों ने। तीर्थों में चले जाओ आप, आजकल भीड़, किसी मंदिरों में चले जाओ भीड़, दुनिया भर के लोग जागरण करा रहे हैं, कथाएं करा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे, बहुत हो रही है। लेकिन तो वो जो भक्ति है 9 प्रकार की भक्ति, और उधर रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, वो 9 प्रकार की भक्ति उन्होंने भी लिखी हुई अपनी तरफ से। तो वो भक्ति हो रही है, दुनिया भर की हो रही है कलिकाल में। वो युवती कह रही है कि मैं युवान हो गई हूँ। भक्ति माने जिस प्रकार से हम लोग भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति कहते हैं मैं जवान हूँ, क्योंकि सब तरफ भक्ति हो रही है, किसी न किसी रूप में भक्ति तो हो ही रही है। भाई कोई हरिद्वार गया, गंगा स्नान किया, तो अपनी तरफ से तो उसने भक्ति कर ही ली, लेकिन उसके बाद, भक्ति के बाद 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। ज्ञान कहाँ है? मूल तो वही है, ज्ञान है कहाँ? वहाँ गए, हरिद्वार गए या कुंभ में गए, धक्का मार करके आगे निकल गए, ज्ञान, इतना ज्ञान नहीं है कि मैं कुंभ क्षेत्र में आ गया हूँ और मुझे चाहे गंगा स्नान करने का मौका न भी मिले, मेरे से आगे वाले भी नहा लें, तो मुझे भी उसका पुण्य मिल जाएगा। यदि मैंने किसी को धक्का नहीं मारा, कोई बात नहीं, भगवान को पता लग गया है कि मैं आ गया हूँ इस क्षेत्र में, कुंभ क्षेत्र में, लेकिन नहीं, मुझे आगे जाना है, 4 लोगों को धक्का दे करके, गिरा करके, तब भी आगे जाना है। बड़े बड़े मंदिरों में सुनने में आता है कि आप VIP दर्शन होते हैं, पैसे खर्च कर दिए और सबसे आगे जो है जा कर के, जो गरीब आदमी है सुबह से लगा हुआ है लाइन पर, उसको हटा करके और VIP दर्शन। अच्छा दर्शन उसने भी कर लिए, दर्शन गरीब आदमी ने भी कर लिए, लेकिन ज्ञान कहाँ मिला? तुमने तो भगवान को भी जो है पैसों में खरीदने की कोशिश कर ली, तो ज्ञान है। वही बात वह युवती कह रही है नारद जी से कि नारद जी मैं तो जवान हूँ, यानी भक्ति तो हो रही है, दुनिया भर की जागरण हो रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं। अभी नवरात्रि गुजरे, देखो घर घरों में जो है माता बहनों ने खूब भजन किए, कीर्तन किए, लेकिन उसके बाद होने वाला जो ज्ञान है वो कहाँ है? यदि इतनी भक्ति हो रही है तो भी तो राम राज्य आ जाना चाहिए, वो है कहाँ? जितने तलाक के केस आज हैं उतने आज से 20 साल पहले थोड़ी थी। आज जितने सुनने को मिल रही है टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें मिल रही हैं, किसी ने अपने पति को काट करके ड्रम में डाल दिया, सीमेंट भर कर दिया, किसी ने कुकर प्रेशर में डाल दिया, किसी ने बोरी में डाल दिया, किसी ने अपनी पत्नी को मार करके यमुना जी में फेंक दिया, किसी ने कहीं फेंक दिया, किसी ने अपने बाप का कत्ल कर दिया पैसों के लिए, और छोटी छोटी बातों में तलाक के केस। आजकल खाने की कोई कमी नहीं है लोगों के पास, पहनने की कोई कमी नहीं है, कपड़े दुनिया भर के हैं, खाना पीना दुनिया भर का है, लेकिन आज ही जो है सबसे ज़्यादा केस चल रहे हैं, किसके? तलाक के केस चल रहे हैं। तो वो ज्ञान कहाँ है? मुख्य तो वही है ना, भागवत का मुख्य जो मूल है वही तो वही है। हमने क्या किया, भागवत सुन ली, खूब डांस कर लिए, 7 दिन जो है खूब नाच लिया, गान कर लिया, संगीत वाले आए थे और खूब नाच गान कर लिया,
व्यास जी को खूब वो दे दिया कि आप जो है आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई कि हमने खूब नाच लिया, गान कर लिया। लेकिन मिला क्या आखिर में? वो जो ज्ञान था, जो मुख्य भागवत का मतलब है ज्ञान, तो वो ज्ञान मिला कहाँ? उससे सीखा क्या हमने? उसमें तो सारी कथाएं हैं, कैसे आप जो है आपने अपने शरीर को स्वस्थ करना है, कैसे बुद्धि को स्वस्थ करना है, कैसे मन को एकाग्र करना है, कैसे अपने जीवन को स्वस्थ बनाना है, अपने इस लोक को, इस जीवन को सार्थक बनाते हुए, सही बनाते हुए, इस जीवन को सुखी बनाते हुए और परलोक को भी सुधार देना है। ये सारी कथाएं हैं। वो कहाँ सुनी, उसको क्या समझा? तो मूल वही है कि हमने भक्त वही जो है, यो युवती कह रही है नारद जी से कि हे प्रभु, मैं तो युवान हूँ, मैं तो जवान हूँ, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं, मेरे बाद जो होने वाली संतान है, यानी भक्ति के बाद जो उत्पन्न होने वाली चीज़ है ज्ञान वैराग्य, वो कहाँ है? कहाँ रह गया? आप संतों के पास जा रहे हो, सब खराब नहीं है, लेकिन गोला जी महाराज वहाँ संतों के दर्शन तब हुए जब हमने वहाँ पर पर्ची कटा दी। आपने जो है मंदिरों में दर्शन किए पैसों के दम पर, आपने जो है यानी चारों तरफ देखो आप कि वो ज्ञान है कहाँ? गुरु पहले गुरु थे, वो गुरु जी जो है अपने विद्यार्थी को इस भाव से पढ़ाते थे कि मेरा बच्चा जो है किसी भी प्रकार से जो है आगे बढ़े, उन्नति करे। आजकल क्या हो गया है कि वो माध्यम हो गया धन कमाने का शिक्षा, सिर्फ सबसे महंगी है शिक्षा। तो जब गुरु, आप डॉक्टर के पेशे में लगा लो, आप किसी भी क्षेत्र में लगा लो, बहुत से ब्राह्मण ऐसे हो गए हैं कि जिनको कुछ नहीं आता, आपको रातों रात चमत्कार बताते हैं कि रातों रात चमत्कार हो जाएगा, करोड़पति बन जाओगे, आप ये हो जाओगे। आप उनसे बोलो कि पहले आप तो बन जाओ भैया करोड़पति, तब हमें बताना। तो वो जो ज्ञान है, मूल भागवत का मूल है ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगी न जर्जरो। वो काल की योग से जर्जर हो गए हैं, मरणासन्न हो गए हैं। वो जो थोड़ा बहुत कुछ बचा है, 2-4% लोगों के अंदर वो ज्ञान बचा हुआ है, तब जाकर के बचे हुए हैं कौन? ज्ञान वैराग्य। उस 2-4% लोगों ने वैराग्य धारण कर लिया, तब जाकर के बचे हुए। भक्ति कह रही है इस बात को समझो, इस बात को देखो। ये कथा ही थोड़ी है, ये तो मूल है उसका कि आप समझो उस चीज़ को क्या है। वो कोई युवती थोड़ी है, भक्ति का मतलब कोई युवती थोड़ी है, ज्ञान वैराग्य का मतलब कोई जो है पुरुष थोड़ी है। लेकिन वो समझाने का एक प्रयास किया गया है कथा के माध्यम से कि किसी आप जो है भागवत की कथा आप सुन रहे हो, सबसे ज़्यादा जो है सनातन धर्म में होने वाली जो कथा है वो भागवत की ही कथा है। पुराणों में सबसे ज़्यादा आप सुनते हो भागवत की कथा, और इसीलिए सबसे ज़्यादा होती है कि उससे जो है ज्ञान वैराग्य मिले, ज्ञान की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति के बाद वैराग्य मिले। लेकिन वो कुछ नहीं है। आज कल तो ये हो गया है कि किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण जो है धन कमाओ, और आजकल मनुष्य जो है अपने सुख से, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे की सुख से ज़्यादा दुखी हो रहे हैं लोग। तो एक व्यक्ति ने, कहते हैं, बहुत साल तपस्या करी, भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने पूछा उस व्यक्ति से कि महाराज, बोला जो है वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? जैसे ही मुंह खोलने लगा तो ब्रह्मा जी ने रोक लिया, कहा, हे पुत्र, मैं जो जितना तुम्हें दूंगा इससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। उसने कहा, महाराज तपस्या तो मैंने करी तो पड़ोसी को दुगना क्यों मिलेगा? कहा, तुम्हें जितना चाहिए, तुम्हें 1 घर चाहिए, 2 घर चाहिए, 10 चाहिए, तुम्हें 1 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, तुम्हें जो चाहिए, गाड़ी मोटर बंगला सब कुछ मिलेगा, लेकिन दुगना फिर भी उसी को मिलेगा। उसने कहा, महाराज ये तो गड़बड़ हो गई, सोचने दो। कहा, सोच ले। सोचा तो बोला, महाराज ऐसे करो, मेरी एक आँख फोड़ दो।
तो उसकी दोनों फूट जाएंगी। मैं एक आँख से कम थोड़ा बहुत देख लूँगा, वो तो बिल्कुल ही अंधा हो जाएगा। ये है संसार। तो वो ज्ञान कहाँ रह गया है? मूल इसका यही है कि जो महात्म्य है, महात्म्य में जो भागवत का महात्म्य में ही आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, सुनने को मिल जाएंगी, समझने को मिल जाएंगी। तो उस चीज़ को समझना चाहिए कि भागवत का जो मूल सिद्धांत है, मूल रहस्य है, उसके अंदर वो क्या है, वो आपको कितने लोग समझाते हैं और कितने लोग उसको समझा पाते हैं, आप कितना समझ पाते हैं, उसकी भी बात है कि आप कितना उसको समझ रहे हो। केवल कथा के माध्यम से सुन करके मनोरंजन की तरह लेकर के और सुन लिया, एक कान से सुना और दूसरे से बाहर कर दिया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो वैसे ही चलती रहेगी ज़िंदगी जैसे आजकल चल रही है। जितने मैंने बता तो दिया, आजकल जितनी घटनाएं घटनी, सड़क में चलते जाओ, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे का खून कर दे रहे हैं। गाड़ी थोड़ी सी हल्की सी टच हो गई तो बोला उसमें जी खून हो गया। किसी ने मतलब ऐसी ऐसी बातें, कोई बहुत बड़े वो नहीं थे, कारण नहीं होते एक दूसरे को मारने का, बहुत छोटी सी बातों में एक दूसरे की हत्या कर दे रहे हैं। पहले आपने कथाएं सुनेंगे, युद्ध पहले भी होते थे, लेकिन वो धर्म के युद्ध होते थे। धर्म अधर्म के भी जब युद्ध होते थे तो भी उनके नियम होते थे। आजकल कोई नियम नहीं है, बस छोटी छोटी बातों में तलाक की छोटी छोटी में बातों में एक दूसरे की हत्या कर देना। पहले शादी से पहले जो है बहुत उम्मीद बनाते हैं एक दूसरे को कि हम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं, क्या करते हैं, तुम्हारे लिए चांद तारे लाएंगे। और उसके बाद जो है जो जितनी आज घटनाएं देखने को सुनने को मिल रही हैं, तो इसका जो कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम उस ज्ञान और वैराग्य से दूर हो गए, जो मेन ज्ञान है। तो वही बात भक्ति कह रही है नारद जी से कि नारद जी, ज्ञान भक्ति तो बहुत हो रही है और आप अनुभव भी कर रहे होंगे, आप अपने देख भी रहे होंगे इस चीज़ को। दिन प्रतिदिन भक्ति बढ़ रही है लोगों में, मंदिरों में भीड़ है, आप देखो पूजा पाठ के अनुष्ठान लोग करा रहे हैं, लेकिन उसका फल कहाँ मिल रहा है, उसका रिजल्ट कहाँ मिल रहा है, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? बस वो दिखावा, ज़्यादातर तो दिखावा हो गया, रील बनाने के लिए, ज़्यादातर जो है अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए छल प्रपंच हो गए हैं। पूजा पाठ में भी छल प्रपंच हो गए हैं। सत्यनारायण की कथा कराएंगे, उसमें भी दुनिया भर का आडंबर करते हैं। भजन कीर्तन करा रहे हैं, दुनिया भर का आडंबर कर रहे हैं। आडंबर नहीं, भक्ति। भक्ति के बाद जो है ज्ञान होना चाहिए कि हमने ये चीज़ कराई, हमने एक कथा करी, एक कथा सुनी। यदि हमारे अंदर एक कुछ न कुछ अवगुण हर व्यक्ति के अंदर है, यदि वो अवगुण है, एक अवगुण को एक कथा सुनने के बाद दूर कर दिया और ज्ञान आ गया कि नहीं ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए, तो समझो हमने जो है हमारा जो भागवत सुनने का उद्देश्य था वो सफल हो गया। एक जगह हमने कथा करी, भागवत की कथा, तो जो मुख्य यजमान थे वो शराब बहुत पीते थे, उनके परिवार के लोग बड़े परेशान थे उनसे। तो जब वो 7 दिन हमने कथा करी तो उनसे नियम बताया कि भैया कम से कम 7 दिन तो आप जब कथा करवा रहे हो तो सब चीज़ें आपको छोड़नी हैं, सात्विक भोजन करना है, एक समय भोजन करना, वो नियम जो भागवत के होते हैं सारे उनको बताए। तो जब उन्होंने भागवत की कथा सुनी तो अंतिम दिन उन्होंने संकल्प ले लिया यजमान जी ने अपने आप ही कि महाराज, बोला मैं एक संकल्प ले रहा हूँ कि आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उस बात को कई साल हो गए हैं। तो उनकी पत्नी जितनी बार मिलती है तो बहुत प्रसन्न होती है कि महाराज जी वो जो भागवत करी थी हमने वो बड़ी सफल हो गई हमारे लिए। क्यों? तब से हमारे घर में सुख शांति आ गई। पहले न तो धन बचता था, घर में जो है कलह होता था और अशांति रहती थी, और आज जो है प्रतिदेव आते हैं और जो धन कमा के लाते हैं उसका जो है उसमें बरकत हो रही है, घर में सुख शांति है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं।
तो ये होता है, यदि आपने कोई कथा सुनी और कथा सुनने के बाद उसमें से आपने अपने अंदर के कुछ अवगुणों को दूर कर दिया, तो समझो हमने कथा हमारी सफल हुई। क्योंकि भागवत कथा का मूल उद्देश्य ही मैंने बताया, ज्ञान और वैराग्य, यही है मूल उद्देश्य। तो इसलिए जो है इन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे मैं आपको छोटी छोटी वीडियो बना करके और पूरी भागवत का जो है सार आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ रही होंगी जो हमारी वीडियो देखते हैं, और जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। जय श्री राम।